नमस्कार दोस्तों, जयपुर में राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने पिछले 6 महीनों का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था और तकनीक आधारित पुलिसिंग की उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 की तुलना में 2026 की समान अवधि में भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज गंभीर अपराधों में 4.65% की कमी आई। 2026 की समान प्रतिशत की जानकारी दी। वर्ष 2025 की तुलना में भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज गंभीर अपराधों में है, जबकि स्थानीय और विशेष अधिनियमों के तहत पुलिस की सक्रिय कार्रवाई के कारण मामलों में 4.25% की वृद्धि दर्ज की गई है। डीजीपी ने कहा कि पेपर लीक माफिया पर प्रभावी रोक लगाई गई है और अब बड़े ड्रग माफिया तथा गैंगस्टर्स की संपत्तियां कुर्क करने की कार्रवाई भी तेज की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि राजस्थान पुलिस अब केवल अपराध होने के बाद कार्रवाई तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अपराध की रोकथाम, अपराधियों के आर्थिक कमर तोड़ने और तकनीक आधारित स्मार्ट पुलिसिंग को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी। इस दौरान एएनटीएफ एवं एटीएस के एडीजी दिनेश एमएन ने भी विशेष अभियानों की जानकारी दी, जबकि पुलिस मुख्यालय के डीआईजी कुंवर राष्ट्रदीप ने पिछले 6 महीनों की उपलब्धियों का प्रस्तुतिकरण दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजी पुलिस प्रशिक्षण अनिल पालीवाल सहित पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। ये पिछले 6 महीनों के साथ सहित पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। जीआईजी पुलिस मुख्यालय के उपलब्धियों के जुरूपे का टीवी9 जयपुर से जाकिर खान की ये रिपोर्ट। अपराध की स्थिति रही है उसके बारे में आपको अवगत कराया गया और आने वाले समय में जो हमारी प्राथमिकताएं हैं उनके बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा कि महिला सुरक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बड़ी प्राथमिकता रही है, तो उसमें और अधिक कार्य करने की दृष्टि से हम सबसे पहले जयपुर शहर में एक सर्वेक्षण कराएंगे महिला सुरक्षा को लेके, और उसके आधार पे जहाँ पे हमें और अधिक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी उसको हम करेंगे। साथ ही साथ इसी तरह का समान कार्रवाई अन्य बड़े शहरों से प्रारंभ करके हम हर डिस्ट्रिक्ट में अपने पुलिस अधीक्षक गणों के माध्यम से कराना चाहेंगे। ड्रग्स के अगेंस्ट जो कार्रवाई है वो माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने अभी एनकॉर्ड की बैठक भी ली थी देश भर के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ, और वहाँ से भी विस्तृत दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं। और आगामी समय में जो ड्रग का जो कारोबार है और जो नेटवर्क है उसको ध्वस्त करने के लिए राज्य और राष्ट्र स्तर पे विभिन्न प्रयास प्रारंभ किए गए हैं। राज्य में आपने देखा होगा कि हमने एएनटीएफ को सक्रिय किया है। एक आईजी, एक डीआईजी और एक एसपी रैंक के अधिकारी वहां पर गत समय तैनात किए गए हैं और 16 जिलों में हमारी चौकियां जो एएनटीएफ की हैं उनको सक्रिय किया गया है, जिसके परिणाम भी आने लगे हैं। और बड़े स्तर पे गत समय की अपेक्षा में हमारे द्वारा, हमारी टीम्स के द्वारा न केवल डोडा अफीम पकड़ी जा रही है, बल्कि साथ साथ जो एमडी की फैक्ट्रियां सो कॉल्ड हो रही थी उनमें भी इस वर्ष में उल्लेखनीय कार्य किया गया है। साथ ही साथ कई जिलों में आपने देखा होगा जो अपराधी इसमें लिप्त थे उनके प्रॉपर्टीज़ को भी ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। आने वाले समय में जो एक विशेष फोकस है अपराध नियंत्रण में वो इस बात का भी रहेगा कि न केवल अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हो, बल्कि साथ साथ उनको आर्थिक लाभ से भी पूर्णतः वंचित किया जाए। तो जहाँ जहाँ भी उनका कोई फाइनेंशियल बेनिफिट अगर उनको मिला है और उससे यदि कोई आपराधिक कमाई से कोई संपत्ति अर्जित हुई है तो उसको चिन्हित करके उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में ऑलरेडी आपने देखा होगा कई स्थानों में हमारे अधिकारियों ने इसमें कार्रवाइयाँ की भी हैं। साइबर क्राइम एक दूसरा विषय है जो कि आज आम नागरिक को बहुत व्यथित करता है। 1930 जो कॉल सेंटर है जिस पे नागरिक अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, उसके लिए माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया था कि उसकी लाइन जो है वो बढ़ाई जाए ताकि कोई भी कॉल आए तो वो समय पे अटेंड हो।
क्योंकि इसमें समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि किसी व्यक्ति के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है तो उसके नुकसान को रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई अपेक्षित होती है। तो उस क्रम में हमने ऑलरेडी 16 लाइनें बढ़ाई हैं। गत समय में 16 लाइनें हमने पिछले 3 हफ्तों में हमने इसमें वृद्धि करी है और उसका एक नतीजा ये रहा है कि जो कॉल अटेंड करने का हमारा प्रतिशत था वो 90% से तो लगभग 100 के आसपास, यानी कि अब कोई भी कॉल आ रही है तो हम उसको समय पे अब हम अटेंड कर पा रहे हैं। साथ ही साथ बैंक अधिकारियों से समन्वय करके उनके नोडल ऑफिसर्स को भी हमने अपने साथ अपनी टीम के साथ जोड़ा है ताकि संबंधित बैंक में भी त्वरित रूप से सूचना जा सके और जिसका भी अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन का मूवमेंट हो रहा था तो उसको समय रहते रुकवाया जा सके। तो 1930 को और मजबूत किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस वर्ष R4C की जो घोषणा की है उसको हम क्रियान्वित करने के लिए हमने कार्रवाई शुरू कर दी है। और जैसा कि आपको प्रेजेंटेशन में बताया कि पुलिस मुख्यालय में अभी हमने इसको प्रारंभ किया है, परंतु आने वाले समय में आप देखेंगे कि इसको एक पृथक बिल्डिंग में और बड़े स्तर पे इसको हम लॉन्च करेंगे। और जो भी साइबर क्राइम से जो चुनौतियां सामने आई हैं राज्य के सामने, राज्य पुलिस के सामने, उसके लिए एक विस्तृत टीम, इसके लिए एक अलग से टीम तैयार की जा रही है जो कि उसको अच्छे तरीके से उसको डील कर सके। प्रशिक्षण भी एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है पुलिस का। और गत समय में